जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो रैंक एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और साथ स्टूडेंट हम ये भी देखेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट चंद चैप्टर्स को याद करने के बाद किस तरह 60 प्लस मार्क्स आराम से ले सकता है। और साथ हम एक टॉपर बच्चे के लिए भी हम कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे कि वो आसानी के साथ 85 में से 85 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकता है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो बायोलॉजी का पेपर जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को आएगा वो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें से 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं जो सेकेंड ईयर की क्लासेस के बाद बोर्ड जब आपसे कंडक्ट करेगा। लेकिन अभी जो थ्योरी का पेपर है वो 85 मार्क्स का है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 9 होंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के बारे में है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में होंगे, जबकि 5 से लेकर 9 तक जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अगर देखा जाए पहले क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के बारे में है, इसमें आप लोगों को 20 मिनट्स दिए जाएंगे। वो 20 मिनट्स में जो आपने बबल फिल करने हैं उनमें टोटल 17 एमसीक्यूज हैं। 17 मार्क्स के वो एमसीक्यूज होंगे। उसमें याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 9 एंड 10 जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि फर्स्ट चैप्टर, 4th, 6th, 8th, 11 एंड 12 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 2 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। स्टूडेंट, चूंकि इस दफा सिलेबस शॉर्ट किया गया, इसलिए चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो एक दफा दोबारा देख लें कि चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 9 एंड 10 इन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि 1, 4, 6, 8, 11 एंड 12 इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर से टोटल जो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 12 होते हैं, जबकि आप लोगों ने जो करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, वो 8 करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, यानी अगर आप 8 क्वेश्चन करते हैं तो 16 मार्क्स जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर भी 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। और जबकि चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मिलाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन है, इन तमाम के अंदर याद रखिएगा 33 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपने कोई से 22 करने हैं। लेकिन कंडीशन ये स्टूडेंट कि 8 इस पोर्शन में से, 8 इसमें से और 6 इसमें से। कुछ स्टूडेंट टोटल को काउंट कर लेते हैं कि शायद हमने 22 टोटल काउंट करने, ऐसा हरगिज नहीं। आपने हर क्वेश्चन में जितनी डिमांड की गई है उतने क्वेश्चंस करने। अगर किसी में आप कोई क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं जबकि नेक्स्ट में आप कम कर लेते हैं, तो जो ज्यादा आपने किया होगा 8 फॉर एग्जांपल इसमें आप करते हैं तो 8 आपके चेक हो जाएंगे। जो भी आपने एक्स्ट्रा किया होगा उसको आप लोग एक्स्ट्रा में वो टीचर जब वो काउंट करके आपको नंबर जो उसके अवार्ड नहीं किए जाएंगे। अब स्टूडेंट, अगर देखा जाए कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 11, ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से टोटल 12 क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3rd में से 3 है, 8 में से 4 है, जबकि 11 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर जो है वो ये 12 क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें देखा जाए तो चैप्टर 2 में से 2, 5 में से 2, 9 में से 2, जबकि 12 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिसके अंदर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 9 होते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 4 में से 3, 6 में से भी 3 और 10 में से भी 3, तो इन तीनों चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन बनाकर टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब,
जो पेयर बनेगा हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो उसमें याद रखिएगा कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 का पेयर है 11 के साथ, जबकि 6 का है 3 का है 9 के साथ, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो पेयर है वो 6 का है 10 के साथ, इसी तरह 2 का 12 के साथ, और लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 4 का 8 के साथ। अब आते हैं असल क्वेश्चन की जानब कि क्या थोड़ी सी मेहनत करके भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको ये खौफ होता है कि वो सप्ली ना आ जाए, क्या वो चंद चैप्टर याद करने के बाद अच्छे स्कोर जो है, अच्छा जो मार्क्स हैं वो ले सकता है? तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक क्राइटेरिया बना के हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट हम लोग ये वाला पेयर देखें, जरा इसको समझिएगा जरा कैसे मैं लिखने लगा हूं, तो हमारे पास ये पेयर है तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 11 का। तो हम यहां पर लिखते हैं कि ये चैप्टर नंबर 1 एंड ये चैप्टर नंबर 11 इनका पेयर आ गया। अब अगर इस चैप्टर नंबर 1 में देखा जाए तो इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज आने हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ये 2 एमसीक्यूज हैं। जबकि 11 में देखा जाए तो इसमें से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं, तो 2 एमसीक्यूज यानी 2 मार्क्स के। तो पता ये चला कि अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से आते हैं तो उन 17 एमसीक्यूज में से आपको 4 एमसीक्यूज जो वो क्लियरली आते हैं। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें से आपने देखा कि टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो हम 2 क्वेश्चंस को यहां पर लिख लेते हैं। इसी तरह से 11 में देखा जाए तो इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो 3 यहां पर लिख लेते हैं। अब आपको स्टूडेंट याद है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इट मींस कि 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से, जबकि 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 11 चैप्टर से बनेंगे, जबकि दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। अगर टोटल इनके मार्क्स काउंट करें तो 2 मार्क्स इसके हैं, 4 इन शॉर्ट क्वेश्चंस के, और एक लॉन्ग जो 4 मार्क्स का, तो 4 + 4 + 2, तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए जी? ये 2 एमसीक्यूज के, 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के, और 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, तो ये टोटल मार्क्स बन गए 10। इसी तरह से अगर आप इनकी बात करें तो 2 एमसीक्यूज, जबकि 6 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के, 8 और +4 इसके, तो ये टोटल मार्क्स बन गए 12। अब स्टूडेंट यहां पर नोटिस किया होगा कि अगर जस्ट आप ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, यानी 1 एंड 11, तो आपका 22 मार्क्स का पेपर यहां पे सॉल्व होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये हमारे पास पेयर है 3 एंड 9 का, तो हम इसको भी यहां मेंशन कर देते हैं कि ये 3 एंड 9 को अगर हम याद करें तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। तो 3 के अंदर से याद रखिएगा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जबकि 9 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और जब एमसीक्यूज बात करें तो 3 एंड 9 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं इसमें से 1 एमसीक्यूज, ये भी 1 एमसीक्यूज, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 3 इसमें से भी 3, यानी कि 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से हैं, 6 मार्क्स के ही चैप्टर नंबर 9 में से, जबकि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इनको काउंट करें तो 11 मार्क्स चैप्टर 3 में से हैं, जबकि इसको काउंट करें तो 11 मार्क्स ही जो है वो चैप्टर नंबर 9 से हैं। इनको भी देखें तो ये 22 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स बनते हैं। अब स्टूडेंट आपको याद होगा 85 मार्क्स टोटल हैं, 28 वाला स्टूडेंट पास होता है। अगर आप जस्ट ये 4 चैप्टर ही याद कर लें अच्छी तरह से, तो आपके इन्हीं चैप्टर्स को मिलाने के बाद यहां पर देखें तो 44 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है, आप सप्ली से बच सकते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट ये वाला पेयर को साथ अटेम्प्ट करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 एंड 12 को, तो साथ ही देखें तो इधर से हमारा ये वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और 12 को देखें तो यहां से 4 होते हैं। जबकि अगर इनके एमसीक्यूज की बात करें तो 2 में से 1 एमसीक्यूज, जबकि 12 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो जरा अगर हम इसका लेआउट बनाएं 2 + 12 का, तो 2 में से 1 एमसीक्यू, 12 के अंदर से जो है वो 2 एमसीक्यूज, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 आते हैं, जबकि 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, और एक जो इनका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब अगर इनके टोटल मार्क्स काउंट करें स्टूडेंट, तो 1 मार्क एमसीक्यूज का, उसके बाद 4 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के, 5 + 4 का लॉन्ग, तो ये बन गया 9 मार्क्स।
इसी तरह से अगर इनके काउंट करें तो 2 मार्क्स एमसीक्यूज के, जबकि 8 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, तो 8 एंड 2 10 हो गए, प्लस 4 करेंगे तो 14 मार्क्स इसके बनते हैं, टोटल बनाए स्टूडेंट तो ये 23 हो गए। अब अगर आप लोग स्टूडेंट नोटिस किया होगा कि सिर्फ ये हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, अगर हम ये 6 चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी स्टूडेंट की कुछ सप्ली आने के चांसेस हों। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन 6 चैप्टर्स को सॉल्व करने के बाद अगर आप टोटल मार्क्स काउंट करें तो 67 मार्क्स का पेपर आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें टॉपर बच्चों के लिए जिन्होंने 85 में से 85 मार्क्स के लिए फाइट करना होती है, तो वो स्टूडेंट पहले ये 3 पेयर का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 8, इसको तो वो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन साथ वो याद करके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को भी, जिसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, एक चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 10। तो पहले जरा हम इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर से जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 10 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों चैप्टर्स में से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 में से भी 3, 10 में से भी 3, और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट अगर हम इनके टोटल मार्क्स काउंट करें तो 2 + 6 8 + 4 12 मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर 6 से। इसी तरह से अगर इसके मार्क्स देखें 10वें चैप्टर के तो ये 1 + 6 7 7 + 4 11, तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 23। तो 23 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारा इस पेयर में कंप्लीट होता है। जबकि अगर इन सब को जमा करें 67 + 23 तो आप लोग स्टूडेंट अबाउट 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आप इधर से पेयर ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं तो आखिरी बात याद रखनी है कि फिर हमारा वो जो कॉम्बिनेशन था कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 12 में से 8 करने थे, 12 में से 8 करने थे, 9 में से 6 करने थे, और इधर से भी आप कोई भी पेयर जो 3 है वो आपको आने चाहिए। क्या वो कंप्लीट होते हैं? तो स्टूडेंट देखें, हमने चैप्टर नंबर 1 किया तो 2 क्वेश्चन, 3 किया तो 3, 11 किया तो 3, 8 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट अटेम्प्ट होते हैं। इसी तरह से इधर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12 करें तो हमारे इस वक्त 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, जबकि 6 और 10 का हमने पेयर किया था तो 9 में से 6 करने थे, हमारे 6 के 6 कंप्लीट होते हैं, यानी ये तमाम का तमाम पोर्शन जो वो कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी एक एडवाइस है अच्छे बच्चों के लिए जो सुपर डुपर बच्चे होते हैं कि वो चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत आसान है, एंजाइम वाला है, इसके ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट कर लें। ऐसा करने से ये तमाम का तमाम 100% जो वो कंप्लीट होता है। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, एक फिर भी आपका एक्स्ट्रा जो आपको याद हो रहा है। तो अब स्टूडेंट ये आपके पास एक स्कीम आ गई, इसको आप फॉलो करके आप जहां जिसके मुताबिक लाइक कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो एवरेज मार्क की तैयारी कर सकता है, टॉपर बच्चा है तो वो किस तरह से जो है वो 85 में से 85 यानी 100% मार्क्स की अपनी वो तैयारी कर सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की पेइंग स्कीम के हवाले से बात करेंगे।